प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर के हमने 20 वचन तक आज पढ़ा है। घटना एक ऐसे मनुष्य की है जिसमें पूरी सेना, दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना समाई हुई थी और वो कब्रों में रहा करता था, पहाड़ों में रहा करता था, कपड़े नहीं पहनता था, सांकलों में बांधा गया, फिर भी वो उन सांकलों को तोड़ करके घर से चला जाता था और कोई भी उसे किसी भी रीति से वश में नहीं ला सकता था। यीशु ने उस व्यक्ति को छुटकारा प्रदान किया। यीशु ने उस अशुद्ध आत्माओं को, उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और जब वो व्यक्ति ठीक हो गया, सचेत हो गया, उसने कपड़े पहने, यीशु के पांव के पास बैठ करके वो यीशु की बातों को सुनने लगा। और जब यीशु मसीह उस स्थान से जाने लगे तो उसने एक प्रार्थना करी, एक रिक्वेस्ट करी। मैं पढ़ रहा हूं मरकुस उसका 5वां अध्याय 18वां वचन। लिखा है, जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। हम प्रार्थनाओं के विषय में आजकल परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं और ये प्रार्थना का एक विषय, मुझे अपने साथ रहने दे, उसने विनती करी यीशु मसीह से। उस व्यक्ति ने विनती करी जिसको यीशु मसीह ने छुटकारा प्रदान किया था दुष्ट आत्मा की पूरी सेना से, मुझे अपने साथ रहने दे। लेकिन यीशु ने उसकी इस विनती को नहीं माना, वरन क्या बोले यीशु कि जाकर, परंतु उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति की प्रार्थनाओं को, उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। कभी कभी प्रभु हमारी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं करते, जिसमें हमारी अपनी मर्जी होती। जैसे इस व्यक्ति ने प्रार्थना करी, विनती करी कि मुझे अपने साथ रहने दे। वो क्या सोचता था कि अच्छा रहेगा कि मैं यीशु के साथ रहूँगा, यीशु के जैसे चेले साथ में रहते थे तो ऐसी मैं भी यीशु के साथ में रहूँगा, उनके साथ में जाकर के सुसमाचार प्रचार करूँगा, उनके साथ में सीखूँगा, उनके साथ में सेवा करूँगा, मैं उनकी सेवा करूँगा, उनके साथ में रह करके। बच्चे शांतिपूर्वक थोड़ी देर बैठो, अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं। तो क्या है, उसने ऐसा विचार किया कि मैं यीशु के साथ रहूँगा। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, मैं तुझे अपने साथ आने की आज्ञा नहीं देता, लेकिन मैं तुझे एक काम सौंपता हूं। तू जाकर पहले अपने लोगों में जा, अपने घर जा और अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। अब ये व्यक्ति जाता है दिकापुलिस, 10 नगरों का एक समूह, और वहां पर जाकर के प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। कभी कभी जब हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती किसी विषय पर, तो हम निराश होते हैं, अरे प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन यह व्यक्ति निराश नहीं हुआ। इस व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी निराशा का वाड़ा या निराशा का वचन नहीं आया। लेकिन इसने क्या किया, ये दिकापुलिस एक क्षेत्र था जहां पर 10 नगरों का समूह, और ये वहां जाकर के प्रचार करने लगा। 20वां वचन लिखा है, वो जाकर दिकापुलिस में
इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। हम में से हर एक को परमेश्वर ने एक अलग अलग सेवा देकर के भेजा हुआ है। कभी हमारे मन में आता है उसके समान सेवा मैं करूं, किसी और व्यक्ति के समान, या प्रभु मैं इस रीति से सेवा करूं, और प्रभु वहां पर अनुमति नहीं देते कि नहीं, तुझे ये काम मैंने तुझे नहीं दिया है, लेकिन तुझे मैंने जो काम दिया है वो तू जा, अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और जब ये गया, अपने घर गया, अपने लोगों में गया, और पूरा दिकापुलिस क्षेत्र 10 नगरों का समूह, और वहां पर जाकर के प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ये कह सकता था कि यीशु ने मुझे अपने साथ नहीं रखा, मैं क्यों सुनाऊं वचन, मुझे केवल इन्होंने छुटकारा प्रदान किया लेकिन मुझे अपने साथ नहीं रहने दिया। और कभी कभी हम में से कई सारे लोगों की यह समस्या होती है कि हमें चर्च में मौका नहीं मिला, हमें वर्शिप करने का मौका नहीं मिला, हमें प्रचार करने का मौका नहीं मिला। और ये लगभग सभी चर्चेज में है, सभी कलीसियाओं में इस प्रकार की समस्या है। और आपको पता, ये समस्या बाहरी तौर पर लगती है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंतरिक तौर पर जब आप इसके अंदर जाएंगे तो एक बड़ा कोड़ के रूप में बनी हुई है। कोड़ के रूप में ये पूरा अंदर से अंदर खोखला करती है, इंसान के लिए भी और कलीसिया के लिए भी। क्योंकि जिसको अपनी सेवकाई ठीक रीति से पता नहीं है, वो व्यक्ति प्रयास करेगा, मुझे वचन बोलने का मौका दे दो, मुझे वर्शिप करने का मौका दे दो, मुझे इसका मौका दे दो, मुझे उसका मौका दे दो। मुझे मौके नहीं मिलते, मुझे अवसर नहीं देते। और वो जो प्रभु उनसे कह रहे हैं वो उसको सुनना पसंद नहीं करते। जैसे ये व्यक्ति, अपने आप को इस जगह पर रख कर देखो, हम में से हर एक जन, क्या हम वही काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, जैसा हमारे प्रभु ने हमसे कहा? इस आदमी ने इच्छा रखी कि मुझे आप अपने साथ ले चलो, लेकिन यीशु ने उसकी इच्छा को इनकार कर दिया। नहीं, मैं तुझे अपने साथ आने की आज्ञा नहीं देता। ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रभु मना करता है, तुम्हें यह काम नहीं दिया गया, तुम्हें जो काम दिया गया है वो ये है कि तुम मेरी सेवा इस रीति से करो। क्या होता अगर ये व्यक्ति प्रभु की आगे की आज्ञा का इनकार करता या नहीं सुनता उनकी बात के लिए, अपने घर नहीं जाता, अपने लोगों को वचन नहीं सुनाता, गवाही नहीं देता कि प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, तो लोग अचंभा नहीं करते। जैसे वचन में लिखा है, और सब लोग अचंभा करते थे। सब लोग अचंभा करते थे। सब लोग अचंभा क्यों करते थे? क्योंकि परमेश्वर ने इसको, यीशु मसीह ने इसको पूरी रीति से छुटकारा प्रदान किया। लेकिन जिनके पास आज कंफ्यूजन है, संदेह है, जिनको पता ही नहीं कि परमेश्वर ने उनको क्या सेवा, क्या काम दे करके रखा हुआ है, एक बात मैं कह रहा हूं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। आप कहेंगे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो छुटकारा पाया हुआ इंसान हूं। हमने उज्जिया की घटना को पढ़ा, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय 16 से लेकर 23 वचन तक हमने पढ़ा। उज्जिया के विषय में राजा था, लेकिन उसका मन घमंड से भर गया। और घमंड शैतान की तरफ से आता है, जैसे हमने भी पढ़ा है। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 26 अध्याय 16 से लेकर 23 वचन।
घमंड को लाने वाला शैतान है। और उज्जिया घमंड से फूल उठा और उसने वो काम करने भी ठान ली जो उसके लिए परमेश्वर ने दिया ही नहीं था। परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया था, परमेश्वर ने उसको याजक का काम नहीं दिया। और जब वो मंदिर में प्रवेश कर गया, याजक अजरिया याजक और 80 याजक और भी उसको समझा रहे बार बार, अरे राजा उज्जिया तू गलत कर रहा है, हम तेरा सामना करते हैं, तू गलत कर रहा है, ये काम तेरा नहीं है, ये काम तेरा नहीं है। और आज परमेश्वर अपने सेवकों में होकर के कई लोगों से बोलता, ये काम तुम्हारा नहीं है, इस काम को तुम मत करो, ये काम तुम्हारा नहीं है। लेकिन उज्जिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने एक दंड को भेजा, क्योंकि उज्जिया झुंझला उठा, गुस्सा आ गया, कैसे रोक सकता है कोई मुझे, मैं जो चाहे वो करूं, क्योंकि उसके अंदर शैतान घुसा हुआ था। अच्छा राजा था। बाइबल में आप एक बात पाएंगे, अच्छे लोगों के जीवन में भी शैतान घुसता है, काम करता है। अच्छे लोगों के जीवन में भी, बुरे लोगों में, बुरे राजाओं में तो शैतान काम कर ही रहा था। अच्छे लोगों ने भी गलतियां करी हैं, भले राजाओं ने भी गलतियां करी हैं। उज्जिया भी अच्छा राजा था, फिर भी घमंड से भर गया और वो काम करने लगा जो परमेश्वर ने उसको दिया ही नहीं। और उसके माथे पे कोढ़ फूटा। बाद में वो उसी कोढ़ के कारण मर गया, लेकिन कोढ़ मरने पर ही उसके शरीर से खत्म हुआ, क्योंकि उसने वो काम किया जो परमेश्वर ने उसको दिया ही नहीं। हम में से कोई भी भाई बहन अगर ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया ही नहीं है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रखा ही नहीं है, एक बात में स्पष्ट रहना, परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा काम दिया है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सा काम दिया है। इसीलिए प्रार्थना वाले प्रार्थना करो। आपको अगर प्रार्थना का काम दिया गया है, आप प्रार्थना करो। आपको अगर वचन की सेवा नहीं दी गई है, भले ही कितना भी आपको नॉलेज हो, आपको जो सेवा नहीं दी गई, आप उसमें हाथ मत डालो। यहूदा इस्करियोती के बारे में आप सोचो। वो गलत कर रहा था क्योंकि वो चोर था, यीशु मसीह के खजांची और यीशु मसीह की सेवकाई में से, उस थैली में से वो पैसे चुरा रहा था। लेकिन पूरी सेवकाई के दौरान आप एक बार भी नहीं पाएंगे कि यीशु ने उसको हटाया। खजांची वो बना रहा। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, इसका न्याय बाद में होगा। हम एक दूसरे का न्याय करने के लिए यहां पर नहीं ठहराए गए हैं। हमें अपना हिसाब देना है, मुझे अपना, आपको अपना। और इसीलिए हमें स्पष्ट रीति से पता होना चाहिए कि हमारी सेवकाई क्या है, परमेश्वर ने हमें रखा क्या है। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो यकीन करो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवनों में घुस जाएंगी। जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, अगर हम उस काम को नहीं करेंगे और दूसरे कामों को करेंगे। परमेश्वर ने आप सबको पवित्र ठहराया है, पवित्र बने रहने के लिए ठहराया है। मुझे, आपको, हर किसी को जो प्रभु का पालन करता है, अनुयायी हैं जो प्रभु के, उनको पवित्र करके ठहराया हुआ है। अगर हम पवित्रता से हट करके अपवित्रता के काम करेंगे, दुष्ट आत्माएं घुसेंगी। जो जगह, जो घर, जिस काम के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, अगर उसमें उस काम को नहीं किया जाएगा, दुष्ट आत्माएं घुसेंगी। जैसे उज्जिया ने किया कि उसको जो काम मिला वो उससे भी आगे बढ़कर के याजक का काम करने लगा। अगर हमने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया है और हम परमेश्वर का काम ना करके हम शैतान का काम अगर कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर
हम में से हर एक को चेतावनी देते हैं, उस काम को करो जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। आपके घर में अगर परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के लिए रखा हुआ है, आपको पता है कि वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, वहां पे प्रार्थना की सभाएं होंगी, और अगर नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। आप सोचना इस बात को, क्या गड़बड़ है। आपके घर में, आपके जीवन को अगर परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रखा है और आप वो काम नहीं कर रहे हो तो कुछ गड़बड़ है। हालेलुया, कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ी को दूर करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने आपके घर को, अगर परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रखा है और उस स्थान पर परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो घर परमेश्वर की महिमा वैसे नहीं कर रहा है जैसे ये आदमी जिसको प्रभु ने चंगा किया और इसको काम सौंपा कि तू घर जा, अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और ये गया, अपने घर गया, दिकापुलिस क्षेत्र में गया। आज लोग नहीं जा रहे ये बताने के लिए कि प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम मेरे साथ किए हैं। आज प्रभु मुझसे कह रहा है कि वो लोग, वो घर, वो कमरे जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रखे, बनवाए, वो आज उस काम के लिए उपयोग नहीं हो रहे हैं। कैसे लोग अचंभा करेंगे। ये व्यक्ति गया, इसने बताया कि प्रभु ने, मेरे यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और जब इसने बताया लोग अचंभा करने लगे। अच्छा, तुम्हें प्रभु ने बचाया। आज कितने सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हम कोई बड़ा काम करेंगे, हमारा बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ी सेवकाई होगी, और ये सोचते 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 बरसों निकल जाते हैं और एक उम्र निकल जाती है पूरी। हम बड़ा काम करेंगे, हम बड़ा काम करेंगे, हम बड़ा काम करेंगे, और ये कहते कहते, सोचते सोचते, मन में बोलते बोलते उनका पूरा जीवन निकल चला जाता है। बड़े काम के चक्कर में वो छोटा काम भी नहीं कर पाते कि जाओ बताओ लोगों को कि प्रभु यीशु ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। अगर आपका घर परमेश्वर की महिमा के लिए रखा है तो आप सोचो कि वहां पर परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं हो रही। आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए रखा है तो आप सोचो कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा के अलावा कोई और काम तो नहीं हो रहे। लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उस देह से अगर शरीर के, संसार के काम हो रहे हैं तो कैसे वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन करके रह सकता है। अगर हमारी देह से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, इसका मतलब है कि शैतान ने हमारे जीवनों में गड़बड़ी करके रखी हुई है। और हम अब ये व्यक्ति के बारे में सोचना, ये यही कहता रहता, एक ही रट लगाए रहता, प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो। प्रभु कहते कि चल, मैं तुझे एक काम सौंपता हूँ कि तू जा, अपने घर में जा, लोगों को बता, और बता लोगों को कि तेरे लिए मैंने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। अब ये घर जाता, अपने घर में कोठरी बंद करके, कमरा बंद करके कहने लगता, प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो, प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं, जो काम मिला है वो नहीं कर रहे। प्रभु मेरे साथ ले चलो, मेरी बड़ी सेवकाई, बड़ा ऐसा, मैं दुनिया को बदल के रख दूंगा। प्रभु कहता है पहले खुद को बदल। और कमरा बंद करके दुआएं पे दुआएं लगाए बिल्कुल लगे पड़े हैं, और जो प्रभु कह रहा है वो नहीं सुन रहे।
जो प्रभु कह रहा है वो नहीं सुन रहे। प्रभु कह रहा है मैंने कमरा इसलिए बनवाया ताकि मेरी महिमा हो। हम कह रहे हैं परमेश्वर बड़ा काम होगा, प्रभु कह रहा है पहले उस कमरे को खोल मेरी महिमा के लिए। हालेलुया। पहले उस काम को कर जो तुझे छोटा नजर आ रहा है। जो तुझे छोटा नजर आ रहा है वो मेरी नजर में बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं उसी छोटे काम के द्वारा क्या करूंगा, लोगों को अचंभित कर दूंगा। अगर हम में से हर एक जन सच्चाई के साथ अपनी सेवकाई को पहचान ले, सबके पास सेवा है, सबके पास, बच्चों के पास, बड़ों के पास। आप इब्री लड़की को ध्यान में रखना, जिसने नामान की पत्नी को बताया कि भला होता मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। छोटी लड़की, दासी, उसको पता था कि उसकी सेवकाई क्या है, उसको यह पता था कि उसको क्या करना है। क्या आपको पता है? क्या हम में से हर किसी को पता है कि हमारी सेवा क्या है? हर किसी के पास एक सेवा है, हर किसी के पास प्रभु की करने के लिए। यह जरूरी नहीं है कि फुल टाइम हो, हर किसी के पास है। जिसने भी प्रभु का उद्धार पाया है उसके पास प्रभु की सेवा है। हालेलुया। कर रहे हैं या करने की आवश्यकता है, ये दो फर्क चीजें। कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लोग अचंबा करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो आज प्रभु से कहो कि प्रभु मैंने गलती करी है, मैंने भूल करी है, मुझे वो काम करना चाहिए जो प्रभु आपने मुझे सौंपा। मेरी नज़र में वो छोटा है लेकिन आपकी नज़र में वो बहुत बड़ा काम है, और कि मैं वो काम कर पाऊं जो प्रभु आपने मेरे लिए रखा है, जो काम मेरे लिए प्रभु ने रखा है। हम केवल यही ना कहते रहें कि प्रभु मुझे साथ ले चलो, प्रभु मुझे साथ ले चलो, प्रभु मुझे साथ ले चलो, कि प्रभु मुझे इस दुनिया से ही ले चलो, बहुत दुनिया खराब है। कई बार इंसान कहता जब दुख में होता है, अरे प्रभु उठा ले, अब खत्म। प्रभु कहता मेरे लोगों में जा, अपने घर जा, लोगों को बता। और आज प्रभु इंतजार कर रहा है इस बात के लिए कि हम उस काम को करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। केवल उस काम को, केवल उस काम को। क्या आप में से हर किसी को पता है कि आपकी सेवा क्या है? अगर नहीं पता है तो उसके कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके हृदय में प्रार्थना का भाव आता है तो आपकी सेवा प्रार्थना की है। आपके हृदय में गीतों का भाव आता है, आपकी सेवा गीतों की है। आपके हृदय में भाव से मतलब ये नहीं कि आप बहके हुए चल रहे हैं, सेवा जो परमिशन ने दी और फिर आप कहें कि साहब नहीं मैं तो ये वाला काम करूंगा, जैसे उज्जिया ने किया, मैं तो राजा के साथ में ये वाला भी काम करूंगा। वो नहीं, आपको प्रभु ने जो दिया है आप उसको सीखो, समझो। अगर नहीं सीखे समझे, प्रभु ने मेरे हृदय में एक विचार को डाला, अगर ये आदमी जिसमें से प्रभु ने पूरी सेना को निकाला, अगर ये उस काम को नहीं करता तो वो सारी सेना शैतान की फिर से इसके अंदर आती और बुरी आत्माओं को लेकर के आती। लेकिन इसने किया, इसने ये किया कि जो प्रभु ने कहा उसको ध्यान से सुना और इसने उसी काम को पूरा किया। इसकी इच्छा ये थी कि मैं प्रभु के साथ रहूं, लेकिन इसने किया वो जो प्रभु ने इससे कहा। आज मेरी इच्छा फर्क हो सकती है कि मैं पूरे महल में रहूं, पूरे बड़े सेवकाई को करूं, लेकिन इच्छा प्रभु की हमें पूरा करना है कि जो प्रभु मुझसे कह रहा है कि मुझे क्या करना है। कई बार हम लोग किसी के साथ किसी के साथ काम करने से कतराते हैं क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं होता, लेकिन प्रभु की मर्जी तो हमें करना है। हमें प्रभु की मर्जी जानना है, हमें प्रभु की योजना को पहचानना है। और अगर ये आदमी, ये मनुष्य प्रभु के उस काम को नहीं करता तो जैसा वचन में लिखा है, अशुद्ध आत्मा निकल जाती है
ढूंढती फिरती है, जगह नहीं मिलती, फिर से उसी घर में आती है। अगर ये उस काम को नहीं करता जो प्रभु ने इसको दिया, तो सारी सेना और बुरी सेनाओं के साथ इसके जीवन में आती। और इसीलिए बहुत सारे लोगों का जीवन शैतान ने, अशुद्ध आत्माओं ने, दुष्ट आत्माओं ने नाश करा हुआ है, उन्हें संकटों में डाला हुआ है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे जो प्रभु ने दिया, वरन वो कर रहे हैं जो वो खुद चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, मेरी भी मर्जी कि मैं ऐसा करूं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं, तेरा काम यह है। वो उज्जियाह के समान चल रहा है कि नहीं, मैं तो याजक का काम भी करूंगा। प्रभु कह रहा है नहीं, जो तेरा काम है वो कर, जो तेरा काम है तू कर, जो दूसरे का काम है दूसरे को करने दे। जो दूसरे का काम है उसको अपने हाथ में मत ले, लेकिन जो तुझे दिया गया है वो तू कर। अगर घर सूना पाया गया, अगर वो झाड़ा बुहारा, उसमें कोई परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं पाई गई, परमेश्वर के काम नहीं पाए गए, तो दुष्ट आत्माएं फिर से आएंगी। और आज अगर आप लोग बहुत सारा सफर, अगर कोई जन, कोई परिवार कर रहा है, तो उसका कारण यह भी हो सकता है कि वो काम नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने उसको दिया, वरन वो काम कर रहा है जो परमेश्वर ने उसको नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको क्या दिया? आपको क्या दिया? आपको क्या दिया? गुप्ता आंटी को क्या दिया? इस मोनिका बहन को, राजेश भाई को, इधर के सब लोग, आराधना दीदी को, जिनके पास टैलेंट दिए लोगों ने, आपने उनका उपयोग किया कि नहीं किया? अंकल हैं ये भाई हैं, और ये अंकल हैं, प्रिया है, ये सारे लोग। आप सोचो कि आपको क्या परमेश्वर ने दिया है और आप कर क्या रहे हो। जो दिया है वो कर रहे हो, या जो नहीं दिया वो ही कर रहे हो। नहीं दिया वो कर रहे हो तो शैतान आकर के गड़बड़ी कर जाएगा। जैसे उज्जियाह के जीवन में जीवन भर वो कोढ़ी बन के रहा। आप सोचो, हम कहेंगे हमने जीवन भर सेवा करी, हमने तो अच्छा काम किया, लेकिन प्रभु ने हमें ऐसे संकट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमने वो नहीं किया जो हमें प्रभु ने दिया, वरन हमने वो किया जो हमने इच्छा रखी, जो हमने चाहा, हमने वो किया, लेकिन हमने वो नहीं किया जो हमारे प्रभु ने इच्छा रखी। एक बात ध्यान रखना, हमारे प्रभु से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि यीशु का लहू और उस लहू के अलावा कोई भी दूसरा लहू निष्कलंक, निर्दोष और मतलब निष्पाप नहीं है। वो उसने हमारे लिए दिया, तो बेहतर है कि हम भी उसको क्या लौटा के दें कि हम प्रभु तेरी मर्जी पूरी करेंगे बजाय अपनी इच्छा पूरी करने के। इस आदमी ने कैसे कुछ अपने मन को समझाया होगा कि मेरी इच्छा थी कि मैं प्रभु के साथ रहूं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि तू ये काम कर, लेकिन चलो ठीक है, नहीं जाने दे रहे मुझे साथ में, करूंगा वही जो मेरे प्रभु ने कहा है। आज आप अपने दिल से, अपने मन से, अपने दिमाग से, हृदय से, हर एक बात से आप प्रभु के सामने कह सकते हैं, प्रभु मेरी मर्जी तो यह है कि मैं ये काम करूं, लेकिन मैं करूंगा वो या वो करूंगी जो प्रभु तू चाहता है। और आप देखना, लोग अचंभा करने लगेंगे जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कामों को करने लगेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।